हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारी बात हो रही थी जीएस पे। तो जीएस जो है एक ऐसा जो है आपका सब्जेक्ट होता है जो आपके हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे हो या फिर आपका कोई जो है हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, जैसे आपका पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गई, इन सब में आता है। कुछ जो क्वेश्चन होंगे जो इसमें पीसीएस यूपीएससी के मिल जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, उसका थोड़ा सा लेवल जो है, लैंग्वेज सब कुछ हाई होता है थोड़ा। लेकिन आपकी जो बात हो रही है जीएस पे, तो ये जीएस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में करेगा और वनडे एग्ज़ाम में करेगा। जैसे कि अभी आपका यूपी पेट आ गया है, ठीक है, यूपी पेट आ गया है, तो यूपी पेट में भी आपका यही से जो है आपके सवाल बनते हैं। तो ये जो क्लास रहेगी आज की जीएस की, तो इसमें आपका एक तो आपका टीचिंग हो गया, टीचिंग में आपका कोई भी टीचिंग हो जाएगा, हर स्टेट के टीचिंग आ जाएंगे। जैसे इस समय बिहार का जो फेज 7 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। दूसरी बात आपकी यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन है। और तीसरी बात आपकी ये है कि चाहे सुपर टेट हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का जो आपका जो है आपका टीचिंग हो, किसी भी स्टेट का हो, उसमें जीएस आता है। तो जीएस आपका ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप उन सभी बच्चों को जो है उन सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ जिन बच्चों को टीचिंग का एग्ज़ाम देना है, जिन बच्चों को यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम देना 2023 का। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जो पता चले कि यहाँ पे जीएस की क्लासेस हो रही हैं, ना कि केवल एक ही एग्ज़ाम की, बल्कि आपके पेट से हो या टीचिंग से आपके सारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे सीट की जो सेकंड पेपर होता है, सीटेट के सेकंड पेपर में भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन सभी बच्चों को मैं यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह डेली आपको जीएस, हिंदी और सारे आपको जितने भी आपके एग्ज़ाम के हैं, और एक बात और, करंट अफेयर भी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी। तो जो मंथली करंट अफेयर मैं डाल दिया करूंगी, आप वो भी देख लिया करिएगा, ठीक है, जो कि आपके पेट के लिए ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। किस पर है भैया? महानदी पर, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चा पढ़ता होगा उस बच्चे को पता होगा कि हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण बांध माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यह बांध सबसे लंबा है भारत का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये है श्री गुप्त। अब ये आपका पेट हो या फिर आपका सीटेट हो, इसमें ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार किसमें हुआ था? नवपाषाण काल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो औजार थे पत्थरों के वो किस में बने, तो आपका हो जाएगा मध्यपाषाण काल, ठीक है, वो मध्यपाषाण काल में बना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट और आपका जो है यूपी पेट जो है उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? हीटर की जो कुंडली होती है वो किसकी होती है? नाइक्रोन की। देखिए दोस्तों, मैं बार बार यही बात बोलूँगी कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी जितने क्वेश्चन हैं सीटेट और यूपी टेट के, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके पेट के। तो इन तीनों में जो है आपके आने वाले ही ये हैं और वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका जीएस पूछता है और जीके पूछता है, तो ये सब आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आप जानते हैं पंचायती राज्य की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। कौन से ज़िले में? नागौर में, ठीक है, नागौर में हुआ था। किसके द्वारा?
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा करंट अफेयर की बात है, तो ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो ये कैसे हो जाएगा? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं ये, और इन्होंने क्या किया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस जो है कारण था वहाँ पे? तो वो गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके जो है इसकी वजह से वहाँ पे जो मज़दूर थे, बहुत मज़दूर मारे गए, कुछ मज़दूर घायल हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ही भयंकर भोपाल का दुर्घटना था, जो कि आज भी देश उभर नहीं पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम सिद्धांत का आधार क्या है? एटम बम सिद्धांत का आधार है नाभिकीय विखंडन। ये साइंस से है, और साइंस का क्वेश्चन आप जानते हैं जीएस में सब कुछ पूछा जाता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका एसएसटी ही क्यों ना हो। एसएसटी में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये सारे आ जाते हैं। और साइंस में आप जानते हैं फिजिक्स हो गया, आपकी केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, तो मिक्स ही क्वेश्चन होंगे। जीएस का मतलब, जीके का मतलब मिक्स ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया था या बनाया है? तो ये है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने राफेल जो लड़ाकू विमान उसे बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण है? पटाखा जब विस्फोट होता है तो ये क्या है? दहन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? सूफी आंदोलन का जो उदय हुआ था वो कहाँ पर माना जाता है? पर्शिया में। ठीक है, कहाँ पर? पर्शिया में। अब क्वेश्चन आता है जीएसटी, हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये हुआ था आपका 2017 में। 2017 से आपका जो है जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी आने के बाद आपका क्या है? टैक्स जो हमारा अलग अलग पड़ता था, वो टैक्स को हटाने का काम जीएसटी का है। तो जीएसटी में ही सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है? तो ये 2022 का क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक नंदीवर्धन था, और नंद वंश का आखिरी जो शासक था कौन था? घनानंद। कौन था भाई? घनानंद। ठीक है, घनानंद ने ही चाणक्य यानी आपके विष्णुगुप्त को जो है भरी सभा में उनकी इंसल्ट की थी, बेइज्जती की थी, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने अहंकार उसका तोड़ने के लिए क्या किया था? चंद्रगुप्त, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया था? एक छोटे से बच्चे को राज्यभार संभालने की जो है उसमें शक्तियाँ प्रदान की, मतलब कि उन्हें जो है ट्रेन किया, और फिर उसको ट्रेन करने के बाद फिर क्या किया? घनानंद से इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, और घनानंद को हराकर क्या किया था? क्या है? मौर्य का क्या किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है? जीवाणुरोधी तांबा होता है। ठीक है, तांबा, या इसे ही कॉपर कहते हैं। चलिए, कहा जाता है कि तांबा के जो बर्तन होते हैं, जो पीतल का बर्तन होता है, उसमें पानी पीने से क्या होता है? आपके हेल्थ के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21 पॉइंट कुछ करके। ठीक है, और आपका कहाँ पे उसमें क्या नाम है? आपका 21% है वायुमंडल में। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है? तो 71% क्या है? वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 352 के तहत।
अब 352 है तो 356 के तहत कौन सा 356 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू करता है। एक होता है आपका 360, ये वित्तीय आपातकाल है, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलस है। कैमल इंग्लिश में कहते हैं, तो ऊंट को आप याद रख लीजिए, ट्रिक के हिसाब से कि ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहते हैं और कैमल का ही वैज्ञानिक रूप क्या हो जाएगा, कैमलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान का बराबर की भागीदारी थी? असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने जो है एक साथ मिलकर ये आंदोलन लड़ा था। ये कब हुआ था? 1922 में। 1922 में हुआ था, लेकिन आगे चलकर गांधी जी ने इसे क्या किया था, चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुई थी उसके कारण इसे बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरवन डेल्टा के निर्माण करने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जो आपकी पश्चिम बंगाल में गिरने वाली नदियाँ वो सारी क्या करती है, सुंदरवन जो डेल्टा है उसका निर्माण करती हैं। कुछ नदियाँ अपवाद है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी ये क्या करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ANPGNP मूल्यह्रास से के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले झंडा इन्होंने ही लहराया था। अभी ये मुझे याद नहीं आ रहा, याद आते ही मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2023 का माना जाएगा, लेकिन 2022 का पूछ सकता है। सीनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR कौन थे? BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 किसने जीता? ये जीता था मैरीना बियाजोवस्का। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त आपके पेट में पूछा गया है, तो पेट वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, हरिसेन। हरिसेन क्या था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी आपकी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछेगा अगर गोदावरी नहीं होगा और ऑप्शन में पूछे आपसे कि दक्षिणी जो है भारत का सबसे बड़ा नदी कौन है, तो आप अगर आपका गोदावरी नहीं है तो कावेरी कर देंगे। अगर गोदावरी है तो आप गोदावरी पे ही लगाएंगे, लेकिन गोदावरी ऑप्शन में नहीं है तो आप किस पे लगाएंगे? कावेरी पर लगाएंगे। ठीक है, कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ये है आपका दल बदल 10वीं अनुसूची। अब याद करने का क्या है तरीका? याद 10, ये हिंदी में 10 पढ़ लीजिए, 10 से दल, 10 से 10, दल बदल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला केंद्र का संस्थापक कौन है? यानी विक्रमशिला जो केंद्र है, जो आपका विद्यालय किसने स्थापित किया था? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया? तो तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? वो है आपका कहाँ पर? भारत में। ठीक है, भारत में कौन सा? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी, इसमें थोड़ा सा पॉलिटी आ जाएगी। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होता है 35 वर्ष। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, और 35 वर्ष आपका उपराष्ट्रपति के लिए, और 35 वर्ष राज्यपाल के लिए, उपराज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु होनी
चाहिए, ठीक है। और कहा गया है 52 आर्टिकल में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। सबसे बड़ा लिखित संविधान और लचीला संविधान जब पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका भारत, ठीक है, आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? कोबाल्ट 60 से क्या निकलती है? गामा रे। गामा रे जो किरणें होती है वो निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपन्यास से जाना जाता है? मानियारो का राजकुमार के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस मामले से संबंधित है? यह है आपका मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 में जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आपकी? कवरात्ती। कवरात्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? ये है राजकीय पुष्प पलाश, या इसी को क्या कहते हैं? टेसू। इसे जंगल का दहन या आग भी कहते हैं। जंगल का आग किसे कहते हैं? पलाश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया था? ये किया गया था पुर्तगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1900 किस में किया था? 21 में। अब देखिए इसे याद करने का तरीका क्या है? हड़प्पा, पापा मान लीजिए, पापा ने हड़काया और फिर उसके बाद मम्मी को दया आ गई या पापा को ही दया आ गई, तो दया आ जाना, हड़का के फिर दया आ जाना, हड़प्पा से आपको आ रहा है ना माइंड में कि कोई हड़का रहा है, तो हड़काने के बाद दया आ जाना क्या है? दयाराम साहनी 2021। अब बात आती है 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1922 में किसकी खोज हुई थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप जो है आपके क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करूंगी कि आज की जो क्लास है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ हर जगह से, चाहे वो पेट हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, सारी जगह से ये ढूंढ कर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मैं बता चुकी हूँ कि किस किस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करिए, आप फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि हम भी अपना जो है अपना बेस्ट दे सकूं इसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।